हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th और के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो आपका है घन तथा घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले समझेंगे क्यूब्स क्या होता है। इसकी डेफिनीशन जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किताब से लिख लेगा। इसकी परिभाषा जो होती है वो आप किताब से लिख लेंगे, समझाएंगे हम। ठीक है, तो जरा क्यूब्स के बारे में बात करें। यदि किसी संख्या का क्यूब ज्ञात करना है, जैसे हमें 4 का घन निकालना है, क्यूब ऑफ 4 ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पावर 3 यानी घात 3 लगा देंगे। इसका मतलब होता है 4 को हम 3 बार गुणा कर लें। 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा किया 16 और 16 को 4 से गुणा किया तो 64। तो 4 का घन जो हमारा होगा वो 64 हो गया। तो इसे ऐसे जो आपका है 64 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 3। अब ये 4 की घात 3 लिखने पर ये जो हमारा है ये क्या है, ये 4 का घन है। और ये किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, 4 की घात 3 करने के बाद प्राप्त किया गया है। तो ये 4 का घन हो गया। इसे इस तरह से लिखा, यानी किसी संख्या को हम 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे लिख रहे हैं। यानी किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दें तो जो संख्या आ जाती है वो हमारे उसकी घन कहलाती है। इसके बाद आता है पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन जिसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब है अगर किसी संख्या को हम उसकी 3 नेचुरल नंबर्स में, 3 प्राकृत संख्याओं में, 3 पार्ट में अलग अलग कोई एक प्राकृत संख्या है, उसे 3 अलग अलग पार्ट में अगर हम लिख सकते हैं तो दी गई संख्या हमारी परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन होगी। जैसे 125 है। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। जैसे 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हमारा पूर्ण घन है। ऐसे ही आपका एक है। अब एक का भी एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में आप देखिए कि इसका वर्ग हो, स्क्वायर हो या इसका क्यूब निकाला जा रहा हो, घन निकाला जा रहा हो, तो उस कंडीशन में वो सब सेम ही आता है। तो ये जो संख्या जो आपकी ये वाली संख्या है 125, 27 और 28, ये आपके पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे। अब किसी संख्या को ये पता करना कि वो संख्या हमारी पूर्ण घन है अथवा नहीं है, ये जानने के लिए करेंगे क्या कि दी गई संख्या का हम उसके प्राइम फैक्टर में यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले ब्रेक कर लेंगे। जैसे वर्ग वाली संख्या में हम जो है ब्रेक करते थे और फिर उनके पेयर बनाते थे, जोड़े बना लेते थे। तो उसी प्रकार से जब क्यूब यानी घन वाली संख्या को हमें चेक करना होगा तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमें कोई संख्या दे दी जाए, जो भी संख्या हमें दी जाए उस संख्या को अगर हमें चेक करना है कि मान लेते हैं कि हमें एक कोई संख्या दी गई 1331। अब हमें बताना है कि ये संख्या हमारी पूर्ण घन है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है अथवा नहीं है। तो इस संख्या को हम पहले छोटे छोटे उसके जो गुणनखंड बनते हैं प्राइम फैक्टर उसमें तोड़ेंगे। अब ये संख्या हमारी 11 से भाग चली जाएगी तो 11 एक कम 11, यहाँ बचेगा 2 और 3 23, तो 11 दूना 22, एक बचा, 11 एक कम 11। फिर 11 से भाग कर सकते हैं तो 11 बाहर जाएगा, फिर 11 से भाग किया तो 1 आ गया। अब हमारा जो 1331 है ये हमारा जो है 11 गुणे 11 गुणे 11 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1331 जो है वो हमारी परफेक्ट क्यूब है यानी पूर्ण घन संख्या हमारी ये प्राप्त हो जाती है। अब एक्सरसाइज 3.1 में देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं
और कह रहे हैं कि सभी दी गई संख्याओं के घन ज्ञात करें, यानी क्यूब फाइंड करना है। तो संख्याएं हमें दी गई हैं 7, उसके बाद दिया गया है 12, फिर दिया है 21, उसके बाद दिया गया है 100 और फिर दिया गया है 302, 302। कहते हैं इसका क्यूब ज्ञात करें। तो इसका क्यूब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैसे कि इसको हम दो संख्याएं ले रहे हैं, सपोज इसी प्रकार से आप बाकी लिख लेंगे। तो लिखेंगे 7 का घन, इंग्लिश में लिखेंगे इसे क्यूब ऑफ 7। अब क्यूब ऑफ 7 कैसे निकालेंगे, इसको 3 बार गुणा करके 7 गुणे 7 गुणे 7। हिंदी मीडियम ऐसे लिखेगा 7 का घन बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, इंग्लिश मीडियम ऐसे लिख देगा। ठीक है, अब इसको आप गुणा कर लीजिए। तो 7 गुणे 7 आपका 7 और 7 का गुणा किया 49, 49 को 7 से फिर गुणा कर दिए, 7 9 63, 6 आया, 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो 7 का क्यूब जो है वो 343 आ गया। ऐसे ही दूसरी संख्या अगर हम ले लें, जो दिया गया है हमारा बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं 302, 302 का घन क्यूब ऑफ 302, ये अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 302 को हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 302 इंटू 302 इंटू 302। इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे। तो पहले यहाँ गुणा कर रहे हैं एक बार, ये देखिए, तो 2 से 2 को गुणा कर दीजिए, फिर 0, फिर 6, फिर 0 से गुणा करिए, फिर उसके बाद अगला 3 से गुणा कर लीजिए। अब आपके पास संख्या आ जाएगी 40219, ये आ गई। अब इसको अगेन आप जो है 302 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा किया, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, फिर 0 से गुणा कर लीजिए, तो 0 0 0 0 0 एंड 0 मिलेगा। अब इसके बाद अगला 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 चौक 12 मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 9 27 हो गया आपका। अब इसके बाद आपका जो संख्या आ जाएगी इसको जोड़ लीजिए, तो 8 0 4 2 6, 2 और 1 3, 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, यहाँ 7 और ये 2। तो ये वाली संख्या जो होगी वो 302 का घन हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इन संख्याओं को गुणा करके क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको आप वीडियो रोक करके और नोट कर लीजिएगा, और ऐसे ही इस क्वेश्चन के बाकी जो हैं उनको आप गुणा कर लीजिएगा। ये पहला वाला क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहते हैं 1 से 20 तक की सभी संख्याएं जो हैं उनका आपको क्यूब निकालना है। राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 20 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला काम क्या करना है, हमें 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। उसके बाद हम 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब और 19 का क्यूब, फिर 20 का क्यूब। तो ये आप संख्याएं सब गुणा करके लिखेंगे। कुछ आपको जनरल याद हो जाएंगी, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब आपका 64 हो गया, 5 का क्यूब आपका 125 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 6 का क्यूब 216 हो गया, 7 का क्यूब आपका 343 हो गया,
8 का क्यूब आपका जो है 672, और 9 का क्यूब आपका 729, फिर 10 का क्यूब 1000 बन जाता है। ऐसे ही इनके भी लिख लीजिएगा, आप गुणा करके ये संख्याएं लिख लीजिएगा। फिर कहते हैं कि आपके दो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, पहला ए पूछा है और दूसरा बी वाली बात पूछ रखी है। पहली बात उन्होंने क्या कहा है कि देख करके बताइए कि सभी नेचुरल नंबर जो है जो आपको है वो सारे नेचुरल नंबर हमारे ऑड हैं, यानी ऑड नेचुरल नंबर के जो क्यूब मिल रहे हैं, घन मिल रहे हैं, वो भी ऑड है। विषम संख्याओं के क्यूब विषम हैं और सम संख्याओं के क्यूब सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो गौर करें कि आपका जो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम हैं। तो जैसे 1 आपका हो गया, 3 का क्यूब देखिए 27 है, 5 का क्यूब 125 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ 9 का क्यूब वाला, ऐसे ही आप पाएंगे कि ये सारे क्यूब, इसका क्यूब कितना था 13 31 अभी निकाला था हम लोगों ने। उसके बाद आपका इसका क्यूब, तो क्या है कि जितने विषम संख्याएं हैं क्यूब विषम संख्याओं कौन से 1 3 5 7 इस प्रकार से जो हैं के घन विषम हैं, विषम संख्याएं हैं। हिंदी मीडियम ऐसे लिख लेगा और इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर आल्सो, ये डिजिट भी लिख दीजिए चाहे, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 आर आल्सो ऑड नंबर्स। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम इसमें लिख देगा, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर आल्सो इवन नंबर्स। सम संख्याओं के घन देखें, 2 हमारी सम संख्या है तो इसका घन भी 8 जो है वो 2 से भाग चला जाएगा। 4 हमारा सम संख्या है, उसका भी घन 64 आ रहा है, वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम संख्याओं का घन भी सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है एक्सरसाइज 3.1 में, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। कहते हैं कि जो भी 5 ऐसी प्राकृत संख्याएं लिखिए जो 3 के गुणनफल के रूप में हों और 3 की अपवर्त, और साथ में उनका जब क्यूब निकाला जाए, घन निकाला जाए, तो वह भी हमारा जो है 27 के अपवर्त के रूप में यानी मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सके। तो अब जरा 7 की कुछ अपवर्त संख्याएं हैं, जैसे 3 का टेबल आप रीड करें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 16, 3 6 जा 18। तो ये आपके जो नंबर्स हैं इनके हम क्यूब्स लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे आपका 6 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 इसका क्यूब, फिर 3 4 जा 12 का क्यूब, और उसके बाद फिर 3 5 जा 15 का क्यूब, 3 6 जा 18 का क्यूब। तो इनके जब क्यूब किए जाएं तो वो क्यूब हमारे 27 के मल्टीपल भी होंगे, ये कहा गया है क्वेश्चन में, ये हमें दिखाना है। तो 6 का जो क्यूब आता है वो आता है 216,
9 का क्यूब आता है हमारा 729। 12 का क्यूब आता है हमारा 1728। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्यूब किए थे वहीं से आप ये नंबर्स देख लें। 15 का क्यूब करेंगे, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना रिजल्ट आता है। और उसके बाद जब 18 का क्यूब करते हैं तो 5832 ये मिलता है। इस नंबर को कहते हैं कि ये 27 के मल्टीपल के रूप में यानी गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। तो 27 के लिखा जा सकता है। तो इन सभी संख्याओं को आप 27 से भाग करके पाएंगे कि जब इसे 27 से भाग किया जाता है तो ये 8 बार भाग जाता है। दूसरे वाले को अगर करते हैं तो ये हमारा 27 बार जाता है। अगले वाले को करते हैं तो ये आता है 27 गुणे 64। ये आता है, अगला वाला आता है 27 गुणे 125। और जो नेक्स्ट वाला है ये हमारा आता है 27 गुणे 216। इस संख्या को अगर आप 27 से भाग करेंगे तो 216 भागफल आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को लिखना था। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, 4 वाले में क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं 4 वाले में कि राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर विच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1। 5 ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 3n+1 के फॉर्म के हों और उनको जो है वेरीफाई क्या करना है। द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 इज़ अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम फॉर्म। यानी कि आपको जो नंबर्स पहले लेने हैं वो इस प्रकार से लेने हैं जिन्हें हम 3n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उनका क्यूब लिखना होगा। तो हम जो है क्या करेंगे, नंबर्स को उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि जैसे 4 है, 7 है और 10 है। जरा देखें कि 4 हमारा क्या हो सकता है। 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1+1, ठीक है। नेक्स्ट 7 है, इसको लिख सकते हैं 3 × 2+1। उसके बाद 10 है, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3+1। अब जरा पैटर्न देख लीजिए तो आपको आसानी होगी। सब 3 से मल्टीपल वाले हैं और ये 1 आपका ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा बन जाएगा, 3 × 4+1। ये 3 × 5+1, ये आपका आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा हमारा 16। तो ये नंबर्स हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये भी हमारे 3 के मल्टीपल के फॉर्म में इनका क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब इन नंबर्स का क्यूब हम देखें क्या लिखते हैं। ये वाला आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। उसके बाद इनका क्यूब हम इस साइड लिख रहे हैं। तो 4 का क्यूब जैसे लिखना है तो जो 4 का क्यूब है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 से मिलेगा और इसकी वैल्यू 64 आती है। फिलहाल ये हम लोग पहले लिख चुके हैं तो इजीली हम डायरेक्ट 64 लिख रहे हैं। 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा और कहते हैं 64 भी हमारा इसी प्रकार 3 के गुणक के रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 का जरा 4 से 64 को डिवाइड करके देखिए। 4 से आपको 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 दूनी 6 आया और यहाँ 4 उतारा और 3 एकम 3, कितना बचा 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 21 और +1। इस प्रकार से हम इसे 4 के क्यूब को लिख सकते हैं। फिर 7 का क्यूब लेंगे तो जो 7 का क्यूब आता है वो हमारा है 343। अब 343 को जब हम 3 से भाग करेंगे, 343 को जब 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, फिर यहाँ 4 उतारा, 3 एकम 3, फिर यहाँ आ गया 13, 3 चौक 12, यहाँ क्या बचा 1। तो अब यहाँ पे हम इसे कितना लिख सकते हैं, 3 × 114 + 1 इस फॉर्म में। तो इसी प्रकार से हम जो है 10 का क्यूब को लिख सकते हैं। 10 का क्यूब हमारा आता है 1000। 1000 को जब 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 + 1। ऐसे ही हमारा 13 का क्यूब जो है, ये जो वैल्यू हमारी होती है 13 का क्यूब आता है
197 और इसे लिख सकते हैं हम 3 के मल्टीपल के फॉर्म में 3, फिर 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16, इसका क्यूब है। तो 16 का क्यूब जब हमने किया तो आया 4096। कैसे क्यूब किया? 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। अब इसे 3 से मल्टीपल में लिखना चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा आपका इस फॉर्म में। अब जरा देखें कि ये भी हमारा किस प्रकार से लिखा गया है। ये भी हमारा लिखा गया है 3n+1 पे। अब 3n+1 का मतलब क्या है? n मतलब नेचुरल नंबर। अब देखिए 21 आपका नेचुरल नंबर है, 114 है, 333 है, 732 है, 1365, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। तो ये वाला पैटर्न भी हमारा जो है ये किस प्रकार का पैटर्न है? ये पैटर्न है 3n+1 का, और ये वाला पैटर्न भी हमारा 3n+1 के जैसा है, जहाँ ये 3 हो गया, ये n हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस प्रकार से करना है। पहले इधर हम नंबर्स को लेंगे और फिर उन्हीं नंबर्स के क्यूब को लिख करके और उन्हें भी हम 3n+1 के फॉर्म में लिखेंगे।